Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैथोडोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए थोड़ा सा पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिपीट कर लेते हैं। आपको बताया मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फील्ड है जिसमें हम जीन्स को चेंज करते हैं, जीन्स में तब्दीलियाँ करते हैं, जीन्स में छोटे छोटे जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उनमें ऑल्ट्रेशन करना, उनके अंदर तब्दीली करना, ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब ये कैसे किया जाता है, इसकी मैथोडोलॉजी क्या है? सबसे पहले जो जीन आपका जिससे आपको प्रोडक्ट बनाना है वो जीन हासिल किया जाता है ह्यूमन के सेल में से। मिसाल के तौर पे सपोज करें हमें इंसुलिन बनानी है, तो अब हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने का जीन होता है। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के एक सेल में से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन हासिल किया जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ आप एक बैक्टीरिया लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है और एक सर्कुलर शेप का होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को निकाला जाता है और एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसकी मदद से प्लाज्मिड के एक छोटे से सेगमेंट को अलहदा कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब जब ये प्लाज्मिड का छोटा सा सेगमेंट हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ख़त्म कर दिया, हटा दिया, काट दिया, तब जो ह्यूमन इंसुलिन जीन था वो अब इधर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ लगाया जाता है। अब डीएनए प्लाज्मिड के टुकड़े को, डीएनए के टुकड़े को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया जाता है, और इंसुलिन और ये जो प्लाज्मिड है इसको जोड़ने के लिए, यानी डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेस नाम का एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, डीएनए को काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ होगा, डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेस एंजाइम यूज होगा। यानी अब हमने जब ह्यूमन सेल में से इंसुलिन निकाला होगा, इंसुलिन का जीन, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहाँ यूज़ किया होगा। इसी तरह जब हमने प्लाज्मिड में से एक छोटा सा पोर्शन निकाला तो भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया होगा, और जब हमने प्लाज्मिड और ह्यूमन इंसुलिन जीन को मिलाया तो हमने लाइगेस यूज़ किया होगा। अब ये जो प्लाज्मिड है जिसके अंदर थोड़ा सा हमारा इंसुलिन जीन लगा हुआ है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस प्लाज्मिड में डाल दिया जाता है। तो अब जब बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड वापस डाल दिया जाएगा तो अब बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहलाएगा। या अगर बैक्टीरिया के अलावा कोई और सा ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करें तो फिर हम टर्म यूज़ करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि अब इसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। तो अगर ऑर्गेनिज्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए तो फिर उसको जीएमओ कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसको फर्मेंटर में डाल दिया जाएगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि फर्मेंटर में एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट बनाया हुआ होता है और ये ऑर्गेनिज्म उनमें फिर ग्रोथ करते हैं। तब आप इस बैक्टीरिया को फर्मेंटर में डालेंगे तो अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे। फिर हर बैक्टीरिया के अंदर अब ये जो इंसुलिन का जीन है ये अब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हम जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब जीन एक्सप्रेस होता है तो प्रोटीन बनता है। तो अब जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे तो बैक्टीरिया अपने अंदर मौजूद इंसुलिन का जो जीन है उसको एक्सप्रेस करेंगे और इंसुलिन प्रोटीन बन जाएगा। अब ये इंसुलिन प्रोटीन बैक्टीरिया में से रिलीज हो जाएगा, फर्मेंटर में से हम इसको निकालेंगे, प्यूरीफाई करेंगे और फिर ये हमारे पास इंसुलिन रेडी हो गया। तो ऐसे इंसुलिन या दूसरे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह भी इसी तरीके से बनते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ले लेते हैं, उसको प्लाज्मिड में लगाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, फिर उसको वापस बैक्टीरिया में डालते हैं, वो जीएमओ बन जाता है। फिर फर्मेंटर में जीएनओ को रिप्रोड्यूस कराते हैं। बहुत सारे जब हमारे पास जीएमओ हो जाएंगे तो फिर ये इनके अंदर मौजूद एंजाइम जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा और हार्मोन बन जाएगा। उस हार्मोन को सेपरेट करके प्यूरीफाई कर लेंगे, हार्मोन हमारे पास तैयार हो गया। तो ऐसे इंसुलिन बनाया जाता है। दिस इज द मैथोडोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आते हैं सेक्शन ए एमसीक्यूज पर। नेचुरली अकरिंग एंजाइम यूज एज अ डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड।
That enzyme used by bacteria as a defense is called the defense protein. Extracircular DNA which used as a vector of gene is, DNA के बैक्टीरिया के अंदर जो एक एक्स्ट्रा सर्कुलर जीन था, जो एक जीन को ले जाने के लिए वेक्टर का रोल अदा कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तो बच्चों उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। द वेक्टर डीएनए एंड द अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अगर आप प्लाज्मिड, वेक्टर डीएनए क्या था? प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आप आपस में जोड़ दें तो फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर नोन एज, जिस ऑर्गेनिज्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसको जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। Which enzyme is used to join portions of DNA? डीएनए के पोर्शंस को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो इसका जवाब है लाइगेज एंजाइम। और कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो विच एंजाइम इज यूज टू कट पोर्शन ऑफ डीएनए? द आंसर इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम अलाउ साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट पीसेस ऑफ डीएनए टुगेदर टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो ये वही एंजाइम वाली बात आ गई। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम आर यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल, लाइगेज एंजाइम्स आर यूज्ड टू स्टिक डीएनए मॉलिक्यूल्स टुगेदर। Question number 2, explain how making human tissue plasminogen activator TPA in Chinese hamster ovary cells is an example of genetic engineering. So to produce TPA for therapeutic use, researchers genetically engineered mammalian cell using Chinese hamster ovary cell. The ovary cell are grown into culture and give a segment of human DNA with the genetic instructions to make the human TPA enzyme. Question number 3, name 4 recombinant DNA products available on the market. Human insulin, human growth hormone, thymosin hormone, beta endorphin. They are the 4 products। एक और भी ये लिखा हुआ इंटरफेरॉन, यूरोकाइनेस। यहाँ तो 4 बोले थे हमने, अच्छे खासे लिख दिए, आपने 4 ही डिफाइन करना है। तो इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थाइमोसिन, बीटा एंडोर्फिन, इंटरफेरॉन, यूरोकाइनेस आर सम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द मार्केट। Section 3, detailed question answer. Question number 1, explain the basic methodology of genetic engineering. So that is the basic methodology of genetic engineering। यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। Draw a neat and label diagram showing production of insulin through E. coli। तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, इस डायग्राम को नोट कर लिएगा। ये वही डायग्राम है जिसमें आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरा जो उसका प्रोसीजर होता है वो एक्सप्लेन हो रहा है। तो यहाँ से आपने इस डायग्राम को नोट कर लिएगा, आपकी बुक की डायग्राम में, चाहे तो बुक से बना लिएगा। So that is today's lecture about the methodology of genetic engineering। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।